राजा योशापात एक धर्मी राजा थे। उन्होंने अपने पिता आसा के बाद राज्य संभाला। वो परमेश्वर से डरने वाले और उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले राजा थे। उन्होंने अपने शासनकाल में यहूदा के लोगों को परमेश्वर की ओर लौटाया और मूर्ति पूजा को हटाने की चेष्टा की। परमेश्वर का भय और व्यवस्था। योशापात ने पूरे यहूदा में न्यायियों और अधिकारियों को नियुक्त किया। उनसे कहा, तुम मनुष्य के लिए नहीं बल्कि यहोवा के लिए न्याय करो। इसलिए न्याय करते समय ध्यान रखना कि तुम सच्चाई, निष्पक्षता और परमेश्वर का भय मानकर ही काम करो। इससे प्रजा का विश्वास बढ़ा और यहूदा में शांति होने लगी। राष्ट्रों का आक्रमण। लेकिन एक दिन यहूदा पर बहुत बड़ा संकट आ गया। मोआब, अम्मोन और अन्य सेनाएं मिलकर यहूदा पर चढ़ाईं। यह एक बड़ी सेना थी जिससे यहूदा के लोग डर गए। यह समाचार सुनकर योशापात घबरा तो गए, पर उन्होंने सबसे पहले यहोवा की शरण ली। उन्होंने पूरे यहूदा में उपवास का आदेश दिया। हर नगर और गांव के लोग यरूशलेम आकर मंदिर में इकट्ठे हुए और सबने मिलकर प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना। योशापात ने लोगों के सामने ऊंचे स्वर से प्रार्थना की, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, क्या तू ही स्वर्ग का परमेश्वर नहीं? क्या तू ही सब जातियों पर राज्य नहीं करता? हमारी सामर्थ्य और शक्ति तेरे हाथ में है। हे प्रभु, हमारे विरुद्ध बड़ी सेना आ गई है। हमारे पास न तो इतनी शक्ति है, न ही हमें समझ है कि क्या करना चाहिए, पर हमारी आंखें तुझी पर लगी हैं। परमेश्वर का उत्तर। तभी याहज़िएल नामक एक लेवी पर परमेश्वर का आत्मा आया और उसने कहा, यहूदा के लोगों और राजा योशापात, डरो मत और व्याकुल मत हो। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। तुम युद्ध करने नहीं जाओगे, बस खड़े रहो और यहोवा का उद्धार देखो। यह सुनकर लोग गिरकर परमेश्वर को दंडवत करने लगे। गायक और वीणा बजाने वाले उसकी स्तुति करने लगे। विजय का अद्भुत तरीका। अगले दिन योशापात ने अपनी सेना को व्यवस्थित किया, पर सबसे आगे योद्धा नहीं बल्कि गायक मंडली खड़ी की गई। वे गाते जा रहे थे, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि उसकी करुणा सदा बनी रहती है। जैसे ही स्तुति और आराधना शुरू हुए, परमेश्वर ने शत्रु सेनाओं में भ्रम पैदा कर दिया। अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के लोगों को मारना शुरू कर दिया और फिर वे आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। जब यहूदा की सेना देखने पहुंची तो मैदान में केवल मरे हुए शव थे, एक भी शत्रु जीवित न बचा। लूट और आशीष। योशापात और उसके लोग 3 दिन तक युद्धभूमि से लूट इकट्ठा करते रहे, माइनस बहुत सा धन, आभूषण और वस्त्र। चौथे दिन उन्होंने यहोवा की स्तुति की और उस जगह को बराका की तराई कहा, जिसका अर्थ है आशीष की तराई, निष्कर्ष और शिक्षा। इसके बाद यहूदा में चारों ओर शांति छा गई। आसपास के राष्ट्र यहोवा के भय से योशापात से नहीं लड़े। राजा योशापात ने परमेश्वर के मार्गों पर चलते हुए 25 वर्ष तक शासन किया। इस कहानी से सीखें। संकट के समय घबराओ मत, बल्कि परमेश्वर की ओर मुड़ो। प्रार्थना और उपवास बड़ी से बड़ी सेना को भी पराजित कर सकते हैं। आराधना और स्तुति आत्मिक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है। युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है और हमें आशीष देता है।